रविवार को जनपद के नोडल अधिकारी पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे द्वारा कोतवाली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में सर्वप्रथम कोविड हेल्प डेस्क का उन्होंने जाकर जायजा लिया। इस दौरान कोविड-19 को रोकने हेतु शासन द्वारा जारी की गई साप्ताहिक बंदी शनिवार इतवार के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने का आदेश दिया। कोविड-19 से बचाव हेतु थानों पर निर्देश के अनुरूप कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से लोगों को जागरूक करें तथा व्यापक प्रचार करें। बैरकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करें। नियमित अंतरालों पर बैरकों, आवासों और पुलिस कार्यालयों के भवन, आवासीय परिसर को साफ सफाई एवं सैनिटाइज कराया जाए। पुलिस कर्मियों को हमेशा मास्क धारण करने व बचाव हेतु समुचित उपाय किए जाने हेतु निर्देशित किया और उन्हें जागरूक किया। जब भी कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी के उपरांत बैरक आवासों में जाए तो अपने कपड़ों व सामानों को सैनिटाइज करे तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक ने पुलिसकर्मियों को कोविड-19 बचाव के तमाम उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस समय कोविड-19 से बचाव की कोई भी टीका अभी तक नहीं बना है, इसलिए सभी पुलिसकर्मी नियमित आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार नियमित करें। कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम बचाव के संबंध में जो जारी दिशा निर्देश हैं, उनका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई इस कोतवाली क्षेत्र में की गई है। अभी तक लगभग 95,500 का शमन शुल्क वसूला गया है, 419 वाहन सीज किए गए हैं और साथ ही साथ एक से अधिक सवारी बिना अनुमति के चलने पर 347 वाहन चालान और 93,500 शमन शुल्क वसूला गया है, जो संतोषजनक है, जिसको और गति देने की आवश्यकता है। बहुत स्पष्ट रूप से शासन की तरफ से निर्देश है कि बिना मास्क के चलने वालों के विरुद्ध, दोपहिया वाहनों पे एक से अधिक की सवारी की स्थिति में और इसी प्रकार से किसी भी रूप में सामाजिक दूरी के नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई लगातार की जाए। उस कार्रवाई को करने के मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 के रोकथाम बचाव हेतु थाने पर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। हेल्प डेस्क पर ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मास्क, सैनिटाइजर रखा हुआ है। जो भी थाने पर लोग आ रहे हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और कोविड-19 से बचाव के बारे में जागरूक करते हुए मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। मेरे द्वारा स्वयं इन इक्विपमेंट्स को चेक किया गया है। इक्विपमेंट फंक्शनल हैं। साथ ही साथ सारे आरक्षियों सहित थाने के अदर स्टाफ को अभी मेरे द्वारा खुद अवेयर किया गया है। उनसे इंटरेक्शन करके उनको कोविड-19 से बचाव के लिए जहां एक और लगातार गर्म पानी का, काढ़े का, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए योग का, प्राणायाम का सहारा लेने के लिए सुझाव दिया गया है, वहीं उनसे लगातार सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए, मिनिमम 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए, हैंड ग्लव्स का प्रयोग करने के लिए, मास्क का प्रयोग करने के लिए और सैनिटाइजर और साबुन से लगातार हाथ धुलते रहने के अपनी तरफ से सुझाव दिए गए हैं। सर, कुछ खामियां भी मिली यहाँ पे? इंस्पेक्टर को बहुत मामलों में जो इंटरेक्शन के क्रम में पता चला कि कार्रवाई तो ग्राउंड लेवल पर हुई है, लेकिन वो कार्रवाई जो हुई है उसके बारे में उसको उतनी जानकारी नहीं है। इसको लेकर के मेरे द्वारा उसको वार्न किया जा रहा है कि भविष्य में इस प्रकार से जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं उन कार्रवाइयों के बारे में जानकारी भी रखें और आगे भी जो कृत कार्रवाइयाँ होनी हैं उनके बारे में पूरे अवेयर रह करके कार्य करें। इसके लिए उसको 1 माह का समय दिया जा रहा है। 1 माह में अपने सारे जिन आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई किया जाना शेष है, उनकी जब्तीकरण की कार्रवाई करे और साथ ही साथ अपने कार्य में और ज़्यादा एफिशिएंसी लाए। सर, 3 अपराधियों की मौत हो चुकी है, बावजूद उन सबों का नाम चल रहा है। नहीं, ये जो हिस्ट्री सीट्स के बारे में एक कंफ्यूजन है। एचएस की मेरे द्वारा फ्लाई सीट देखी गई। कुल यहाँ पर 77 एचएस फ्लाई सीट में मिले, जिनमें से 3 के खाका नष्ट किए गए हैं। लेकिन चूंकि मैं थोड़ा इसमें अपडेट करना चाहूँगा कि 1 जनवरी को, चूंकि हमेशा रजिस्टर अपडेट 1 जनवरी को होता है, तो 1 जनवरी के बाद ये तीनों नष्ट किए गए हैं। तो इस कारण वो आंकड़े में 77 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पीछे नोट सीट में लिखा हुआ है कि इनमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है।
क्योंकि ये उसको व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी, इसी को लेकर के मेरे द्वारा वार्निंग की और उसको एक माह में अपने को और ज़्यादा अपडेट, अपग्रेड और एफिशिएंट करने की अपनी तरफ से सलाह दी। सर, कोविड-19 को देखते हुए